मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया एनसीपी कौसा ब्लॉक अध्यक्ष जावेद शेख के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन। फूका मनपा का चुनावी बिगुल, खेला मुस्लिम कार्ड। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। शनिवार 5 फरवरी को शाम के वक्त, हालांकि 7 बजे का प्रोग्राम था, 10:30 बजे के बाद यह प्रोग्राम शुरू हुआ और वो भी मुमरा पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि केशव चौरे की मौजूदगी में। यहां भी कोविड गाइडलाइन का एक मंत्री की मौजूदगी में पालन नहीं किया गया। अब देखना है कि क्या करते हैं मुमरा के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक दादा हरि चौरे, जो कि कोविड गाइडलाइन को लेके बड़े ही संवेदनशील हैं और बेहद ही फिक्रमंद रहते हैं। बहरहाल, कौसा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष जावेद शेख उर्फ मेडिकल के जनसंपर्क कार्यालय का उद्घाटन मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया। बता दें कि नई प्रभाग रचना आ चुकी है और कुछ सीटें भी बढ़ चुकी है नगर सेवकों की। ऐसे में जावेद शेख ब्लॉक अध्यक्ष होने के साथ साथ पार्टी से नगर सेवक का टिकट पाने के भी इच्छुक है। बहरहाल, इस उद्घाटन कार्यक्रम में कितनी भीड़ थी वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, और वो भी कौन से वक्त में और पुलिस की मौजूदगी में। साथ ही इस दौरान सबसे अंत में आकर के जो भाषण मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने किया, उसने एक तरह से मनपा चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। मंत्री जितेंद्र आव्हाड ने कर्नाटक में हिजाब पहन करके मुस्लिम लड़कियों को कॉलेज में प्रवेश नकारे देने जाने के मुद्दे से शुरुआत कर प्रभाग रचना में मुमरा के नगर सेवक, मुस्लिम नगर सेवकों को कैसा कम किया जा रहा था और उसके लिए उन्होंने किस तरीके से फिर सारी चीजें की, इस पर पूरी तरीके से मनपा चुनाव को ध्यान में रख करके फिर एक बार मुस्लिम कार्ड खेला है। देखिए ये उद्घाटन की पूरी रिपोर्ट। कैसे जो तस्वीरें और जो वीडियोस कर्नाटका की हमारी बहनों के बारे में घूम रहे हैं, उससे दिल को बहुत दुख होता है। स्कर्ट पहनो तो उनको एतराज है, जीन्स पहनो तो इनको एतराज है, हिजाब पहनो तो भी एतराज है। तो उनको क्या पहनी हुई लड़कियां स्कूल में चाहिए, यही समझ में नहीं आ रहा है। तुम क्या पहनती हो, इसके ऊपर तालीम तय नहीं होती है। जो लड़की सीखना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, उसका समर्थन करना हर हिंदू और मुसलमान भाई का अपना कर्तव्य है, उसकी जिम्मेदारी। लेकिन एक कोई राज्य का शिक्षा मंत्री कहता है कि हम तुमको स्कूल में आने नहीं देंगे, मुझे लगता है इसके ऊपर पूरे देश में आवाज उठनी चाहिए। क्योंकि जिन्होंने स्कूल शुरू किया, लड़कियों के लिए जिन्होंने स्कूल शुरू किया, उस औरत का नाम है सावित्रीबाई फुले। लेकिन स्कूल के लिए जगह जिसने दी और उसके साथ मार खाने के लिए खड़ी रही, उसका नाम फातिमा भी है। इसके पहले इस देश में कोई महिलाओं का को शिक्षा देने का, शिक्षण देने का, तालीम देने का कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन इन दोनों ने तय किया कि हम महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए स्कूल खोलेंगे, बच्चों के लिए स्कूल खोलेंगे। और तब के जमाने के जो ताकतें थी, जो इन ख्यालों के, इन विचारों के विरोध में थी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने पत्थर फेंक के इन दोनों को जख्मी कर दिया था। फिर भी ये पीछे नहीं हटी और इन्होंने स्कूल शुरू किया। और आज जो भी महाराष्ट्र में, देश में लड़कियां दिख रही है, लड़कियां दिख रही है, जो कोई डॉक्टर बनी है, कोई इंजीनियर बनी है, कोई टीचर बनी है, कोई प्रोफेसर बनी है, वो हिंदू हो या मुसलमान, ये फातिमा बी और ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले की देन है।
ये जो कर्नाटक के मंत्री है, ये जिस संस्कार से आते हैं, उस संस्कार में तो स्त्रियों को कोई महत्व ही नहीं। जो संविधान ने स्त्रियों का अधिकार दिया है, समता और समानता, इसके ऊपर इनका विश्वास ही नहीं है। ये तो स्त्रियों को सिर्फ उपभोग की वस्तु समझते हैं। मैं ये बड़ी मंच से बोल रहा हूं कि कर्नाटक में बैठे हुए सरकार की भारतीय संविधान से कोई लेना देना नहीं है। उनका भरोसा मनुस्मृति पे है, जो स्त्रियों को सिर्फ और सिर्फ वासना भरी आंखों से देखना चाहते हैं, एक उपभोग की वस्तु समझते हैं। और हम डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर को न मानने वाले लोग स्त्रियों को समान अधिकार देना चाहते हैं और तालीम में भी हमारे साथ उनको खाद खींच के आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब देश आगे बढ़ेगा। और अभी महानगर पालिका का चुनाव आने वाला है, रोड गटर वाटर मीटर का अभी से किसी की दुकानदारी शुरू हो गई है। आज मुझे लगता है कि शमीम भाई चुनावी माहौल शुरू हो गया है। अब चुनाव कब आएगा मुझे मालूम नहीं, पर मैं आपके मालूमात के लिए बताना चाहता हूं और इसके ऊपर आप आवाज उठाइए कि ठाणे महानगर पालिका ने जो पहला मैप अपने आप में बताया था, उन्होंने खुद जो बनाया था, आपके मालूमात के लिए बताता हूं कि उन्होंने खास करके मुंब्रा की सीट जो 23 थी, 16 मुंब्रा, 4 रशीद कंपाउंड से लेके भोलेनाथ नगर से आगे वो 4 और ये 3, यानी इमरानपुर में बाबाजी पाटिल और हीरा पाटिल, ऐसे मिलके 23 नगर सेवक मुंब्रा में थे। ये हमारे विपिन शर्मा जो है, जो हमारे आयुक्त हैं, मुझे नहीं मालूम वो किसकी बात पे सुन के उन्होंने मुंब्रा के नगर सेवक 18 पे लाके रख दिए थे। अगर 18 पे नगर सेवक होते तो तुम पीछे खड़े आपस में लड़ जाते। ये नहीं मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ किया, लेकिन ऊपर वाला भी तो देखते रहता है, कितना अत्याचार करेंगे ये लोग, वो भी तो सुनते रहता है। अब मैप बदल गया है, अब मुंब्रा के हाथ में 24 और 327 सीटें आ गई। ये 27 सीट उनके लिए है जो रिक्शा लेके मेरे सामने घूमते रहते हैं, उनको मालूम भी नहीं मैप क्या था, चुनाव भी नहीं लड़ने मिलता। ये मैप उनके लिए है जो मुझे गालियां देते हैं कि भाई तुम्हारे लिए मैंने मैप बना के लाया है। मेरे नहीं, इलेक्शन कमीशन ने मैप बनाया कि तुम चुनाव लड़ो और अपनी औकात जान लो कि लोग तुमको कितना चाहते हैं। कुछ नहीं मालूम शहर में क्या हो रहा है, लेकिन रात के 11 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक अपना व्हाट्सएप का खेल चालू है। आज अच्छा माहौल है, आज ठंडी भी है, तो भाषण ज्यादा गर्म भी नहीं करूंगा, थोड़ा ठंडा ही भाषण रखना अच्छा है। और अभी पहली सभा है, तो इसी सभा में तलवार चलाना शुरू कर दूंगा, तो लास्ट में क्या बंदगोले लाऊंगा। मुझे दुख इस बात का है कि महानगर पालिका का प्रशासन मुसलमानों का गला दबाना चाहती थी, और मुझे उम्मीद है कि इसके खिलाफ पूरा मुंब्रा एक होकर रास्ते पे उतरना चाहिए कि हम नहीं उतरने देंगे। ये मेरी लड़ाई नहीं है, जितने कम नगर सेवक आपके जाएंगे उतनी ही कम ताकत आपकी उधर दिखेगी। हमारी ताकत अच्छी थी, हमारे नगर सेवक अच्छे थे, इसलिए ये सुधार लाया गया जो उनके आंखों में चूम रहा है। उनके परिसर की हालत जाके देखिए, जाइए इंदिरा नगर में देखिए क्या हालात है।
अब तो मुमरा का बच्चा बच्चा भी बताता है कि बदलाव आ गया है। इस बदलाव को रोकने की कोशिश करने का काम किया गया। मुसलमान आगे बढ़ रहा है तो उनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारी सीटें कम करने का उनका यही इरादा था कि सियासत में जिनका वजूद है उनका वजूद कम कर दो। मैं आज इस मंच से कह रहा हूं कि बिना राजनीति, बिना सियासती दल के आप सब एक होकर एक दिन इस रास्ते पे निकल पड़ो, बंद कर डालो सब रास्ते, कि अगर हमारा एक भी वोट कम हुआ तो हम मुमरा चलने नहीं देंगे, चाहे वो ट्रेन हो या बस हो या ऊपर का बाईपास हो। तुम मारोगे और मार खाएंगे, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तुम एक मारोगे लेकिन हम एक ही मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि दिन में रात दिख जाए। ये जो मुद्दा मैंने पेश किया है वो सोचने लायक मुद्दा है, इसको हल्के में मत लीजिए। मेरे पास पूरा मैप है जो किसी ने भी नहीं देखा है, जो इलेक्शन कमीशन को सबमिट किया गया था, वो मैप मेरे पास है। ये मुमरा स्टेशन है, मुमरा स्टेशन, वो मुमरा स्टेशन कलवा में ले लिया था, कलवा में। और ये शिमला पार्क से लेके आगे का एरिया और भोलेनाथ नगर से आगे का एरिया ये दीवा में ले लिया था। तो हमारे में सिर्फ 5 प्रभाग बचे थे 3 के, यानी सिर्फ हम 15-17 पे ही लटक जाते तो 13 को भी टिकट नहीं मिलती। ये किसी को भी मालूम नहीं, सब नगर सेवक अपना अपना सपना देख रहे हैं। मैं नगर सेवक बन गया, मैं नगर सेवक बन गया, मैं नगर सेवक बन गया। अरे भाई वार्ड ही नहीं है। बिना लड़ाई लड़े स्वतंत्रता नहीं मिली, उसके लिए गोलियां भी झेलनी पड़ी। जो कुछ मिला है उसे बचा के रखने का काम बच्चों तुम्हारा है, वरना जिस दिन इस शहर ने अपना वजूद खो दिया, याद रखना वापस मिलाने में जिंदगी चली जाएगी। मैं इसी मन से कह रहा हूं कि ये करने वाले, ये पाप करने वाले का नाम विपिन शर्मा है। और उस आयुक्त को मेरा कहना है कि तुम IAS हो, तुमने देश के संविधान की कसम खाई है। ये संविधान तुम्हें ये बताता है कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ, सब समान है। तो तुमने उसमें एक दरी डाल दी, दो तरफ दोनों को खड़ा कर दिया। अब ये प्लान जब खुल जाएगा, जो चुनाव प्लान है, मुसलमानों को ये लगना मुमकिन है, तय है कि इस म्युनिसिपैलिटी ने हमारे साथ अन्याय कर दिया है और इस अन्याय का बदला हम लेंगे। आज एक HF ऑफिस का उद्घाटन हो रहा है। जावेद अहमद शेख जावेद मेडिकल, तो तेरा मेडिकल शॉप था क्या? मुझे नहीं मालूम था। तो ये कौसा ब्लॉक की ऑफिस खुल रही है। फोटो तो अच्छे निकले, एकदम स्टाइल में निकले। ऐसा हुलिया बदल देते ना तुम्हारा, यानी फोटो ऐसा लगता है कि जैसे एकदम डॉक्टर का फोटो लगता है। डॉक्टर प्लस मेडिकल, तो फार्मेसी भी पढ़ा है क्या? LLB है किधर से? 374 का मतलब क्या होता है? आर्टिकल 370 बहुत पावरफुल है। मजाक मस्ती करनी चाहिए। चलो अच्छा है, कौसा का ब्लॉक का ऑफिस का ओपनिंग हो गया, लेकिन चुनाव की तैयारी आज से शुरू करो। एक एक घर में पहुंचो,